नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। नवलगढ़ के ऐसे छात्र नेता जो नवलगढ़ नहीं बाहर भी कई विश्वविद्यालयों में है चुनाव लड़ रहे हैं, कॉलेजों में है चुनाव लड़ रहे हैं। एक ऐसे ही छात्र नवलगढ़ के चिराना गांव से हमारे साथ है। नवरंग सिंह चिराना जो राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय सीकर में अध्यक्ष की दावेदारी है वो करें। स्वागत आपका नवलगढ़ एक्सप्रेस के स्टूडियो में। बहुत बहुत आभार आपका। आपको विश्व के सबसे बड़ा छात्र संगठन कहा जाने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आपको अध्यक्ष के रूप में मैदान में उतारा है वाणिज्य महाविद्यालय के अंतर्गत। तो क्या ऐसा संघर्ष रहेगा आपका भविष्य के लिए? आप जो क्या रणनीति है चुनावों की कुछ बताइए, क्योंकि नवलगढ़ के विद्यार्थियों की बातचीत करें तो आपकी शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर आपकी कॉलेज में बहुत से विद्यार्थी जो नवलगढ़ से हैं, बिल्कुल, उनके लिए भी क्या संदेश और क्या अपील है उनसे कर रहे हैं आप लोग? सर्वप्रथम जय हिंद। ठीक है, बात ऐसी है, जब बात छात्र हितों की होती है, जब बात राष्ट्र हित की होती है, तब सबसे पहले राष्ट्र हित और छात्र हित के कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने कार्यक्रम रखता है और जो छात्र हित है, राष्ट्र हित है, उनको ध्यान में रखकर कार्य करता है। एबीवीपी से जुड़ने का मुख्य कारण यही था, मुख्य संघर्ष के कारण यही थे। और मैं नवलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र छात्र तरुणाई से निवेदन करता हूं, आने वाली 26 तारीख को छात्र संघ चुनाव के समय अधिक से अधिक राजकीय जो विद्यालय है, महाविद्यालय हैं, उनमें छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। उनमें राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में अधिक से अधिक एबीवीपी के पैनल पर अध्यक्ष प्रत्याशी नवरंग सिंह शेखावत, उपाध्यक्ष यश सैनी, महासचिव सौरभ कुमार भाटीवाड़ा और संयुक्त सचिव महेश कुमावत को मतदान देकर विजयी बनाए। ये है मेरी नवलगढ़ की छात्र तरुणाई से अपील। नवरंग जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहली बार आपका एबीवीपी से जुड़ाव किस प्रकार रहा, क्योंकि आप जैसे कॉलेज में गए तो एबीवीपी से किस प्रकार का जुड़ाव हुआ? 2017 की बात है, मैं अध्ययनरत था 12th क्लास में। जैसे ही अध्ययनरत था, छात्र संघ चुनाव थे, मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी आगे राजनीति में जाऊं, इस लोकतंत्र की इस सिस्टम में मैं भी एंटर करूं। 2017 से ही मैंने, जब हमारे साथियों के चुनाव चल रहे थे, मेरे बड़े भाई साहब के, तो मैं उसी टाइम पे चला गया था, उसी टाइम पे भाग लिया। जैसे 2018 में मैंने 12th पास की और 12th पास करते ही 2018 में प्रवेश लिया बीकॉम में। बीकॉम में प्रवेश लेने के बाद सर्वप्रथम कॉलेज में जाते ही मैंने सर्वप्रथम सदस्यता ली विद्यार्थी परिषद की। और विद्यार्थी परिषद के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो छात्र संघ चुनाव हो, कोई धरना हो, प्रदर्शन हो, ज्ञापन हो, कार्यक्रम हो, राष्ट्र का कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रमों में मैं भाग लेने लग गया। और उसी के अनुसार धीरे धीरे जो विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ाव हुआ और मैंने जो संघर्ष किया, जो रहा मेरा संघर्ष, उन सबको ध्यान में रखकर, मेरी विचारधारा को ध्यान में रखकर विद्यार्थी परिषद ने मुझे आज 5 साल की मेहनत के बाद जो राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय है, वहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में चुना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि विद्यार्थी परिषद ने मुझे इसके काबिल समझा। नवरंग जी, नवलगढ़ से काफी वोट है, आप भी नवलगढ़ से बिलोंग करते हैं, आप भी नवलगढ़ रहते हैं, यहाँ वहीं चिराना रह रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल बिल्कुल, चिराना मेरा गांव है, चिराना में ही हम रहते हैं। अभी मैं पिछले कई लंबे समय से छात्रावास में अध्ययन कर रहा हूँ, जो कॉलेज कैंपस में रेगुलर जाने के लिए सुविधा के लिए मैं सीकर ही वर्तमान में रह रहा हूँ। एबीवीपी अब जो वर्तमान समय आपके वाणिज्य महाविद्यालय के अंदर ऐसे कौन से मुद्दे लेकर या विद्यार्थियों के सामने आ रही है कि आपकी जो संघर्ष के लगभग 4-5 साल आपने संघर्ष में बिताए हैं, आज आपको अध्यक्ष के रूप में चुना गया, अब ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप विद्यार्थियों से है वोट मांगने के लिए जा रहे हैं? देखिए, पिछले जो मुद्दे हैं उन पे एक बार थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 2018-19 की बात है, जो कार्यालय में क्या हुआ कि गड़बड़ हो गई। एनसीसी यूनिट द्वारा हमारे महाविद्यालय से एनसीसी को हटाने की बहुत प्रयास किया गया, पूर्ण रूप से एनसीसी को हटा दिया गया था। हम और हमारे विद्यार्थी परिषद के साथियों ने लगातार 5 से 7 दिन धरना देकर एनसीसी की कार्रवाई की, लगातार ज्ञापन दिए, कलेक्टर साहब से मिले, यूनिट से मिले, जयपुर जाना पड़ा, दिल्ली तक भी हमने जाके एनसीसी की कार्रवाई पूरी की और हमने वापस एनसीसी की भर्ती करवाई और निरंतर रूप से एनसीसी का समापन किया। इसी महाविद्यालय से पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष मेरे साथ हैं, क्या नाम है? मनीष योगी। आप भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरे हिसाब से उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। हाँ, तो आज आपके साथी की जो यूं कहे कि नवलगढ़ में आप चुनाव कैंपेन के लिए आए हैं। हाँ, हम सभी साथी हमारे भाई नवरंग सिंह चिराना के समर्थन में आए हैं और छात्रों से ये अपील करते हैं, सभी भाई बहन, हमारे नवरंग सिंह को अधिक से अधिक मतों से हमें विजय बनाना है।
और यह ऐसा एक छात्र है जो हमारी कॉलेज के अंदर एक किसान परिवार से आता है, बहुत ही, और इसके सभी कॉलेज के सभी छात्र इसी के लगे हुए हैं और हम कॉलेज के कैंपस में निरंतर ये छात्रों के बीच रहा है। और इस आगे अगर आप इसको जीतेगा, ये जीतने के बाद आपके हर समस्याओं को सुनने के लिए हर टाइम कैंपस में मौजूद रहेगा और कॉलेज के अंदर अनुशासन में इसकी बहुत भूमिका रहेगी। गर्व की बात ये रहेगी कि नवलगढ़ के एक लाडले को एबीवीपी ने टिकट दिया है। और अब मैं आपसे इस मुद्दे पे बातचीत करना चाहूंगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड है वो किस टाइप का है, कि परिवार में और कौन कौन है आपके? देखिए, मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ। मेरे घर में 6 सदस्य हैं, 4 हम भाई बहन हैं, मम्मी पापा है। पिताजी मजदूरी करते हैं। कोई मैं बड़े धनवान परिवार से नहीं हूँ, एकदम साधारण परिवार से हूँ। चिराना में हम रहते हैं, चिराना के पास हमारा खेत है। खेत में हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में हम रह रहे हैं। नवरंग जी, एक चीज जो जानना चाहूंगा, वर्तमान समय में राजस्थान की कई यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से कुछ शब्द प्रमुख है वो निकल कर आते हैं। पूंजीवाद, जातिवाद, धर्मवाद, ऐसे कुछ शब्द हैं वो निकलते हैं। छात्र राजनीति में शब्द किस प्रकार के मायने रखते हैं? क्योंकि सीकर में भी कई जगह ये रहता है कि किसी जातिवाद का नाम लेकर किसी को टिकट काट दी जाती है, फिर वो जातिवाद का नाम लेकर किसी अन्य के साथ हो जाता है। ऐसा ही शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजों लगती है उनमें हुआ है। क्या ऐसा माहौल है कि छात्र राजनीति के अंदर ये शब्द कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकते हैं? देखिए, यदि आप संघर्ष करते हो, मेरा मानना है, यदि आप संघर्ष करते हो, आपकी विचारधारा, यदि परिषद या कोई भी संगठन हो, यदि आपकी विचारधारा संगठन के अनुसार है और आप संघर्ष कर रहे हो, तो आपके साथ संगठन कभी गलत नहीं करेगा। ये बात है। अब ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप विद्यार्थियों में कैंपेन के लिए वो निकले हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि छात्र हितों का दोहन किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी अपनी मनमानी करती है, चाहे वो फीस का समय हो जमा कराने का या कोई भी फॉर्म जमा कराने का हो। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी की मनमानी चल रही है, इस मनमानी को मैं बंद करने के लिए चाहे मुझे आमरण अनशन तक करना पड़े, मैं इस मुद्दे पर गौर गहन करके मुद्दे पर जाऊंगा। ठीक है। दूसरी बात, कॉलेज कैंपस में जो अव्यवस्थाएं फैल रही है, जैसे जो व्याख्याता है वो समय पर नहीं आते हैं, समय पर आते हैं तो क्लास नहीं लेते हैं, उन मुद्दों पर कार्य किया जाएगा। एक जो कॉलेज कैंपस में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। कॉलेज कैंपस के सामने लगभग रोंग साइड से विद्यार्थियों को आने के लिए 1 किलोमीटर का रोंग साइड से आना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, डिवाइडर कट नहीं है जो सड़क में, उस कट पे विशेष रूप से उस कट पे कार्य की जाएगी। जो भी डिपार्टमेंट है उनको ज्ञापन देके उस पे कार्य किया जाएगा। जो अपने महाविद्यालय परिसर में कमियां हैं, जैसे पार्किंग की कमी है, मैदान नहीं है, खेल मैदान नहीं है, खेल मैदान के इक्विपमेंट्स नहीं है, खेलने के लिए बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए खेलने के लिए सामग्रियां नहीं है। गर्ल्स के लिए जो कॉमन रूम है, लेकिन उसको कॉलेज प्रशासन अपने स्वयं के प्रयोग कर रहा है, उस गर्ल्स कॉमन रूम का सही उपयोग किया जाए, गर्ल्स के लिए उपयोग किया जाए। दूसरी बात है, जो कॉलेज में लाइब्रेरी की व्यवस्था है उसको एक सुचारू रूप से चलाया जाए। ये कॉलेज के मेरे मुद्दे हैं, इन पर मैं कार्य कर रहा हूँ और आगे भी छात्र संघ चुनाव के बाद भी इन पे कार्य करूँगा। एक मुद्दा था कि बीकॉम के छात्रों की और सीए और सीएस के छात्रों की एक साथ एग्जाम एग्जाम हो जाती है। अब की बार बहुत से छात्र बीकॉम में एमकॉम में थे, उनकी सीए और सीएस की एग्जाम साथ थी तो वो एग्जाम नहीं दे पाए थे। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने भी टाइम टेबल नहीं बदला। उस चीज़ पर आने वाले 1 महीने में किसी भी तरह कार्रवाई करके उस चीज़ पर निर्णय लिया जाएगा। लेना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, सबसे बड़ी बात। और पुनः मैं नवलगढ़ की छात्र तुलनाएं से निवेदन करता हूं कि राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में 26 तारीख को अधिक से अधिक मतदान करके एबीवीपी पैनल को विजय बनाए। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जय हिंद। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय से अध्यक्ष पद के एबीवीपी के उम्मीदवार नवरंग सिंह चिराना। उन्होंने नवलगढ़ की छात्र तरुणाई से अपील की है कि इनके पक्ष में मतदान देकर है वो इन्हें विजय बनाएं।